मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि वैकेशन मनाने के लिए शहर से दूर अपने लेक हाउस पर जा रहे थे, जिनमें मेरी अपनी मॉम एमा और डैड जॉन जो कि एक डॉक्टर हैं, तीनों एक साथ जा रहे थे। और फिर कुछ टाइम बाद वे उस लेक हाउस पर पहुंच जाते हैं जो कि एक घने जंगल के बीचों बीच एक सुंदर सी नदी किनारे था, जिसमें मेरी खूब स्विमिंग करती है। और एक दिन वो अपनी मॉम से अपने फ्रेंड के जनरल स्टोर पर जाने के लिए पूछती है, जिस पर उसकी मॉम एमा उसे साफ साफ मना कर देती है क्योंकि यह जगह उनके लिए नया था। लेकिन मेरी के डैड जॉन उसे जाने की इजाजत दे देते हैं और साथ ही अपनी कार की चाबी भी, जिससे मेरी बहुत खुश होती है और फिर कार को लेकर सीधे अपने फ्रेंड के जनरल स्टोर पर पहुंच जाती है। मेरी को देखकर उसकी दोस्त पेज बहुत खुश होती है और फिर दोनों खूब मजे से बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक लड़का छुपकर उन दोनों के बारे में सुन रहा था और थोड़े टाइम बाद वो लड़का पेज से एक सिगरेट का पैकेट मांगता है, तो पेज उससे उसका एज प्रूफ मांगती है और कहती है कि अगर तुम 18 प्लस के हो गए तभी तुम्हें यह मिल पाएगा। तो लड़का, जिसका नाम जस्टिन था, वह कहता है अगर तुम मुझे यह दोगी तो मैं तुम्हें वह दूंगा जिसकी तुम चाह रखती हो। तो पेज उसे शक की निगाह से घूरने लगती है। तो कहता है मैंने छुपकर तुम लोगों के बारे में सुन ली है, जिस पर पेज कहती है ठीक है। और फिर मेरी की कार को लेकर वे लोग जस्टिन के रूम पर पहुंच जाते हैं और फिर पेज भी जस्टिन के साथ उसके घर के अंदर चली जाती है, जहां बाहर मेरी उनका इंतजार करने लगती है। और फिर ज्यादा टाइम बीतने पर मेरी भी उस रूम के अंदर जाती है, जहां दरवाजे पर एक न्यूज की कटिंग मिलती है जिस पर क्रग के साथ मर्डर की एक तस्वीर लगी थी। दरअसल क्रग एक बहुत ही बुरा आदमी है जो कि जस्टिन का फादर है। अंदर जाने पर मेरी देखती है कि वो दोनों मजे से धुआं उड़ा रहे थे। फिर पेज उससे भी धुआं उड़ाने के लिए बोलती है, लेकिन मेरी यह सब करने से साफ साफ मना कर देती है। लेकिन पेज के बार बार रिक्वेस्ट करने पर मेरी भी उनके साथ एंजॉय करने लगती है। इसके बाद जस्टिन उनका दोस्त बन जाता है और फिर इसके बाद तीनों एक साथ खूब मजाक करते हैं। लेकिन इसी दौरान उस रूम में 3 लोग आते हैं, जिसमें एक जस्टिन का फादर यानी कि क्रग था और एक उसका अंकल फ्रैंक और उनके साथ एक लड़की भी थी जिसका नाम सैडी था। क्रग जस्टिन को मैरी और पेज के साथ देखकर बहुत गुस्सा होता है और उसे डांटते हुए एक घुसा देता है और कहता है कि मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है और तुम इन लड़कियों के साथ मजाक कर रहे हो। उनके इस रवैये को देखकर पेज और मेरी बहुत ज्यादा डरने लगते हैं और वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन क्रग अब उन्हें वहाँ से जाने नहीं देता। तो मेरी कहती है भरोसा रखो, हम इस चीज के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। लेकिन वो उनकी एक भी नहीं सुनते। यह देखकर पेज बहुत डरने लगती है और जल्दी से बाथरूम में घुसकर पुलिस को कॉल करने लगती है। लेकिन तब तक फ्रैंक भी बाथरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है और उसे धक्का देते हुए उसका फोन तुरंत तोड़ देता है और फिर बाहर आकर मेरी का भी फोन तोड़ देता है ताकि वे लोग पुलिस को कॉल न कर सके। फिर मेरी जस्टिन से मदद मांगती है, लेकिन जस्टिन मजबूर था, वो उनकी कोई मदद नहीं कर पाता। इसके बाद वे लोग उन दोनों को कार में बिठाकर कहीं ले जाने लगते हैं। यह देखकर मेरी बहुत डर जाती है क्योंकि वो दोनों एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे। थोड़ी दूर जाने पर मेरी देखती है कि वे लोग उसी तरफ जा रहे थे जिस तरफ उनका लेक हाउस था और इसी बीच मौका पाकर मेरी लाइटर से सैडी पर वार कर देती है, जिससे कार में उन लोगों के बीच में हाथापाई होने लगती है और इसी दौरान कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और उनके कार की धज्जियां उड़ जाती हैं। अब कार से निकलने पर हम देखते हैं कि फ्रैंक की नाक टूट चुकी है, जिससे उससे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए वो गुस्सा होकर उन दोनों को पीटने लगता है। इसी बीच पेज मौका पाकर वहाँ से भागने लगती है और मेरी से भी भागने के लिए बोलती है, लेकिन क्रग मेरी को तुरंत पकड़ लेता है। बट पेज तेजी से भागते हुए वहाँ से दूर निकल जाती है और एक फैक्ट्री के पास पहुँच जाती है और वहाँ पहुँचकर मदद के लिए चिल्लाने लगती है। बट उसकी आवाज वहाँ पर कोई नहीं सुन पाता। लेकिन तब तक उसका पीछा कर रहे सैडी और फ्रैंक भी वहाँ आ जाते हैं और उसे पकड़कर घसीटते हुए फिर से क्रग के पास ले आते हैं। अब क्रग उससे बहुत परेशान हो चुका था, इसीलिए वो उसका वही काम तमाम कर देता है और फिर उसके बाद मेरी के कपड़े को फाड़ने लगता है और अपने बेटे से उसके साथ बुरा करने के लिए बोलता है। लेकिन जस्टिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता क्योंकि वो एक अच्छा लड़का था, जिसके बाद जस्टिन का फादर यानी कि क्रग मेरी के साथ बहुत बुरा करता है। इस घटना के बाद मेरी बहुत टूट चुकी थी और तभी मौका पाकर एक पत्थर से क्रग के मुंह पर वार कर देती है और वहाँ से भागने लगती है, जिसके बाद तीनों उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन मेरी नदी में तैरकर बहुत दूर निकल जाती है और फिर क्रग उस पर शूट करने लगता है। लेकिन मेरी को उसकी एक भी गोली नहीं लगती, मगर मेरी जैसे ही इस नदी को पार करने के लिए किनारे पर आती है तभी एक गोली उसे लग जाती है और वहीं मारी जाती है। इसके बाद वे लोग वापस लौट जाते हैं, लेकिन फ्रैंक की नाक टूट चुकी थी और उससे बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा था और वहाँ जोर जोर से बारिश भी होने लगी थी। इसीलिए वे लोग मदद के लिए पास के एक लेक हाउस पर जाते हैं जो कि मेरी के फादर जॉन एंड एमा का था। लेकिन वे लोग इस बात से बिल्कुल भी अनजान थे कि अगर मेरी का है और फिर उनसे मदद मांगते हैं। इसके बाद जॉन जो कि एक डॉक्टर था उसकी नाक की मरहम पट्टी करता है। बहुत तेज बारिश भी हो रही थी और रात भी हो चुकी थी, इसीलिए एना उन्हें आइजैक गेस्ट हाउस में रुकने के लिए बोलती है क्योंकि उनकी गाड़ी भी खराब थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेरी अभी भी जिंदा है और इधर जस्टिन की नजर फ्रिज पे मेरी की फोटो पर पड़ती है तो देखकर समझ आता है कि घर मेरी का ही है। अब यहाँ उसे बहुत बुरा लगता है
और वो सोचता है कि अगर वो उस दिन प्रिज और मेरी को अपने रूम पर नहीं ले गया होता तो उनके साथ एक बुरा हादसा नहीं हुआ होता। जस्टिन खुद अपने फादर और अंकल के क्राइम से बहुत परेशान हो गया था और वो मेरी के बारे में उसके फादर सब कुछ बताना चाहता है, लेकिन वह क्रग के सामने उन्हें कुछ भी नहीं बता पाता। और फिर वो मेरी के लॉकेट को किचन में रख देता है ताकि वो इसे जब भी देखें तो समझ जाए। और उसके बाद वो जॉन के गेस्ट हाउस में चला जाता है जहाँ आज रात वो सभी रुकने वाले थे। वही एमा और जॉन मेरी की कॉल न लगने पर बहुत परेशान होते हैं और तभी उनके दरवाजे पर कुछ गिरने की आवाज आती है और बाहर जाकर चेक करने पर वहाँ पर मेरी होती है जो कि घायल थी। यह देखकर दोनों बहुत घबरा जाते हैं और उसे घर के अंदर लाकर उसका ट्रीटमेंट करने लगते हैं। इसी दौरान जॉन को पता चल जाता है कि मेरी के साथ जबरदस्ती की गई है और तभी एमा को किचन में वो लॉकेट मिल जाता है जिसे जस्टिन ने रखा था। यह देखकर वो समझ जाती है कि हो न हो कि मेरी की इस हालत में उन चारों का बहुत बड़ा रोल है, जिससे जॉन बहुत गुस्सा हो जाता है और अब उनको मारने का फैसला करता है। और फिर वो इसके लिए एमा से तैयार रहने के लिए बोलता है कि हमारे साथ ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए वो कुछ हथियार लेने के लिए एक दूसरे रूम में जाता है। तभी फ्रैंक एमा के किचन में आ जाता है। इस वक्त उसे वहाँ देखकर एमा बहुत डर जाती है तो वो कहता है मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्या मुझे एक बियर की बोतल मिल सकती है। तभी एमा देखती है कि कहीं वो फ्रिज पर लगी मेरी की फोटो को न देख ले, इसीलिए वो उसके पास जाती है और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है और उससे कहती है कि वो मेरे कमरे में जाकर मेरा इंतजार करे। यहाँ एमा को यह भी डर था कि कहीं वो डाइनिंग रूम में मेरी को न देख ले, लेकिन इसके बावजूद भी फ्रैंक बाहर आ जाता है और वो टेबल पर मेरी को देखकर सारा कुछ समझ जाता है और वह कुछ करता तब तक एमा बियर की बोतल को उसके सर पर फोड़ देती है, जिससे फ्रैंक गुस्सा हो जाता है और फिर एमा पर अटैक करने लगता है। लेकिन तब तक जॉन भी वहाँ आ जाता है और उसे यहाँ देखकर उसका खून खौल उठता है और फिर उसके एक हाथ को काटकर उसके सर को हथौड़े से फोड़ देता है, जिससे उसका वहीं काम तमाम हो जाता है। इसके बाद दोनों गेस्ट रूम में जाते हैं जहाँ पर क्रग और सैडी सोए हुए थे, लेकिन जस्टिन अभी भी जाग रहा था जिसके हाथ में एक गन थी, लेकिन वह कुछ नहीं करता और फिर उस गन को जॉन को दे देता है। लेकिन तभी सैडी की नींद खुल जाती है और तुरंत जॉन उस पर शूट कर देता है, जिससे गोली उसे छूते हुए निकल जाती है और फिर वो भागते हुए बाथरूम में चली जाती है और वही क्रग भी अपनी जान बचाते हुए एमा के घर की तरफ भागता है। तभी जॉन बाथरूम के दरवाजे को तोड़ देता है और फिर सैडी को पीटने लगता है और फिर वहाँ एमा आकर अपने हाथों से उसका काम तमाम कर देती है। वही दूसरी तरफ क्रग जॉन के घर में आता है जहाँ पर उसे अपने भाई की लाश मिलती है। यह देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि जॉन और एमा उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं और उन लोगों ने मेरे भाई को क्यों मारा। लेकिन तभी उस घर में मेरी की फोटो को देख लेता है और समझ जाता है कि आखिर यह मामला है। तब तक जॉन भी वहाँ आ जाता है और फिर दोनों वहाँ जम के फाइट होने लगती है, लेकिन यहाँ पर जॉन क्रुक से कमजोर पड़ने लगता है। तब तक पीछे से जस्टिन क्रग पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन क्रग अपने बेटे से गन छीनकर उसे पीटने लगता है और इसी बीच वहाँ एमा भी आ जाती है और फिर जॉन और एमा मिलकर अपने बेटे के गुनहगार को पीटने लगते हैं और उसे पीट पीट कर घायल कर देते हैं। जॉन जो कि एक डॉक्टर था वो उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। इसके बाद वो क्रग को अपाहिज कर देता है और फिर उसके सर को एक माइक्रोवेव में रखकर उसे ऑन कर देता है, जिससे उसके सर का वही भरता बन जाता है। इसके बाद जॉन और एमा अपनी बेटी और जस्टिन को लेकर बोट से वहाँ से निकल जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हम मिलते हैं अगले दिन एक ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।